हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त हो। पार्ट की शुरुआत होती है और शुआन को कॉल आता है। शुआन को पता चलता है उसके और लिन के इंटरव्यू को किसी ने लीक कर दिया है। उसके बाद शुआन को उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस उसे बताते हैं इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। इस तरह की मिस्टेक मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता। मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। अपने सर से बात होने के बाद शुआन सोचती है और वो लिन से पूछती है, क्या तुम फ्री हो? कल के इंटरव्यू में गड़बड़ होने की वजह से इंटरव्यू वापस लेना पड़ रहा है। लिन पूछता है, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? शुआन कॉल करके एक आदमी को पूछती है, क्या तुमने फैक्ट्री के आसपास इंटरव्यू के समय कुछ सस्पिशियस इंसान को देखा? वो इंसान कहता है, नहीं, उस वक्त तो कोई नहीं था। शुआन लिन का इंटरव्यू लेने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर आती है, लेकिन वो अंदर जाने में हेजिटेट फील कर रही होती है। वो नॉक करने से पहले ही लिन उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो शुआन से पूछता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाऊंगा? शुआन कहती है, इसके लिए तुम्हें सही से बिहेव करना चाहिए। ठीक है कहकर लिन उसे अंदर इनवाइट करता है। शुआन अंदर जाते ही इंटरव्यू के लिए अपना लैपटॉप खोलकर बैठती है, लेकिन लिन शुआन को देखकर खुश होता है और शुआन को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। शुआन लिन से क्वेश्चन करती है, हमने सुना है शिन ग्रुप रियल एस्टेट में एंटर करने वाली है, क्या ये बात सच है? लिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? शुआन लिन से अगला सवाल करते हुए पूछती है, शिन ग्रुप हमेशा से गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है, लेकिन हमने देखा शिन ग्रुप ने सडनली उस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया है। लिन सडनली उठकर शुआन के पीछे आता है, जिससे शुआन भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। लिन शुआन के फेस को पकड़ के पीछे करता है और वो शुआन से पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम? शुआन कहती है, ऑडियंस जानना चाहती है इसके बारे में। लिन शुआन के फेस को पकड़ के पीछे करता है और वो बताता है, उन्होंने थैंक्स कहने के लिए मुझे खाने पर बुलाया था और वही मुझे ड्रग दिया गया। उस वक्त थैंकफुली मेरे वाइफ ने मदद की और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां उस खाने के दौरान लिन को ड्रग्स दिया जाता है। उस वक्त लिन की मदद हमारी शुआन करती है। शुआन इन बातों से बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और लिन उसके बहुत करीब होता है। ये सब देखकर शुआन वहां से जाने लगती है। लिन शुआन को रोकते हुए फोर्सफुली किस करता है। लिन उस वक्त कुछ ही देर में पीछे हटता है और शुआन से सॉरी करते हुए कहता है, मैं थोड़ा बहक गया था, तुम मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें सही से जवाब दूंगा। लिन के इस बिहेवियर से शुआन बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन लिन शांति से जाकर बैठता है और शुआन कम डाउन होकर उससे क्वेश्चन करती है। लिन भी उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करता है। शुआन के क्वेश्चन खत्म होने के बाद ली कहता है, अब मैं भी तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, बताओ तुम मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहती हो? और मुझे इसका सच सच आंसर चाहिए होगा। शुआन उसके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं करती और वो अपना सामान कलेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। लिन शुआन को अपने तरफ करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहता था? शुआन कहती है, तुम मेरे साथ अच्छे से रहते थे। लिन कहता है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये नॉर्मल बात है। शुआन जाते समय रुकती है और उसे जवाब देते हुए कहती है, लेकिन मैरिज को इस तरह बोरिंग नहीं होना चाहिए। शुआन जाते समय लिन को वार्न करती है, उससे कहती है, याद रहे आज जो हुआ वो वापस होना नहीं चाहिए, और वो उसे डाइवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शुआन अपना खाना खा रही होती है और वहाँ शियान आ जाती है। वो शुआन से पूछती है, मैंने सुना है कि इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शुआन कहती है, प्रॉब्लम तो हो गई थी, लेकिन उसे मैंने फिक्स कर दिया। शियान उस वक्त पूरी हैरान हो जाती है और पूछती है, तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन वो कैसे? शुआन कहती है, लास्ट नाइट मैंने मिस्टर लिन का इंटरव्यू लिया। ये सुनकर शियान को तो बहुत ही गुस्सा आ चुका होता है, लेकिन वो इस वक्त जता नहीं सकती और वो अच्छी बनते हुए कहती है, मुझे लगा लिन तुम्हें इंटरव्यू नहीं देगा। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने के लिए कहती है, मैं और लिन साथ में जा रहे हैं। इतना कहकर शियान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुआन को उसके मदर के घर से कॉल आता है और वो शियान को घर आने के लिए कहती है। इसके बाद हम शुआन को उसके मॉम के घर पे देखते हैं। वो घर आकर देखती है तो लिन का असिस्टेंट मौजूद होता है। वो उससे पूछती है, तुम लोग कब आए? वो कहता है, मैम आपसे आधा घंटा पहले आए हैं। और वो देखती है लिन उसके मॉम के साथ बातें कर रहा है।
जहाँ वो लिन को पूछती है, तुम दोनों में डाइवोर्स कौन लेना चाहता है। लिन कहता है, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। शियान वापस आने के बाद शुआन थोड़ी सी जेलस है और वो शुआन के मॉम को उसके बातों पर कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है अगर शुआन के फैमिली को पता चला शुआन ने डाइवोर्स के लिए इनिशिएट किया है तो वो शुआन के साथ क्या करने वाले हैं। उस वक्त शुआन आती है। शुआन की मॉम कहती है, तुम आ गई, और उससे कहती है, तुम ऊपर जाओ, मुझे लिन से बात करनी है। शुआन की मॉम ऊपर जाने के बाद लिन बहुत ही बेचैन होता है। शुआन अपने मॉम को आते हुए देखकर बहुत ही घबराने लगती है। उसकी मॉम उसे आते ही स्लैप मारती है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें अब हिम्मत आ चुकी है कि तुम खुद से डाइवोर्स का डिसीजन लेने लगी। मेंस की तो आउटसाइड वुमेन्स होती ही हैं, और तुम्हें क्या लगता है लिन के लिए तुम एक लौती वुमन हो। और वो ऐसी बात करने से उसे खबरदार करती है। शुआन आने के बाद लिन शुआन के फेस पर चाटी का निशान देखता है। वो शुआन के फेस को करीब करके देखता है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो शुआन से कहता है, ऐसे तो तुम्हारी बहुत जुबान चलती है, और तुम्हें अब क्या हुआ। शुआन कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस मैटर को जल्द से सॉल्व कर दूंगी। लिन शुआन पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह मैटर सॉल्व करने वाली हो। शुआन कहती है, हाँ, मेरे अपने मेथड्स हैं। लिन शुआन की कोई बात नहीं सुनता और वो उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचता हुआ लेकर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन रूम के बाहर खड़ा होता है। शुआन नहा कर आती है और लिन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर शुआन थोड़ी हैरान होती है। शुआन को इस तरह हैरान होते हुए देखकर लिन मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा है। और वो उसके हाथों को पकड़ के शुआन को सोफे पर बिठाता है और वो उसके सामने बैठकर उसे मेडिसिन अप्लाई करता है। लिन को ऐसे शुआन का केयर करते हुए देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि लिन भी शुआन से प्यार करता है। पता नहीं हमारी शुआन क्यों नहीं समझ पाती और हमारे लिन को हमेशा मिसअंडरस्टूड करती है। लिन शुआन से कहता है, शुआन मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। शुआन कहती है, तुम्हें मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। लिन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है और मैंने तुम पर चीट नहीं किया है। इतना कहकर लिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन का असिस्टेंट एक खूबसूरत सा बुके लेकर आया होता है और वो शियान को बताता है, मिस्टर लिन ने खास बुके ये आपके लिए भेजा है। उस बुके को देखकर ऑफिस में की लड़की कहती है, तुम कितनी लकी हो, मिस्टर लिन तुमसे प्यार करते हैं। शियान ये देखकर दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लिन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि लिन ने उस बुके को शुआन के लिए भेजा होता है, लेकिन असिस्टेंट गलती से उस बुके को शियान को दे देता है। दूसरी तरफ हम शुआन को देखते हैं। वह अपने मोबाइल में सीसीटीवी के फुटेज को देखने लगती है, जहां वो देखती है शुआन के बॉस उसके लैपटॉप के साथ कुछ छिड़खानी कर रहे होते हैं। शुआन घर आकर देखता है लिन ने शुआन को जो मेडिसिन दी थी, उस मेडिसिन को शुआन ने गार्बेज में डाला हुआ है। लिन हाउसमेट से पूछता है, ये मेडिसिन की बोतल यहाँ कैसे आई। मेड बताती है, यहाँ सारे रूम का ट्रैश है। उसके बाद शुआन आ जाती है। मेड शुआन को बताती है, मैम इस मेडिसिन को अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुआन कहती है, नहीं, उसे फेंक दो। मेड शुआन को बताती है, मिस्टर लिन जब इस मेडिसिन को ट्रैश में देखा तब मुझे उनका कुछ मूड अच्छा नहीं लगा। इसके बाद शुआन को उसके मदर के घर में देखते हैं। शुआन के मॉम का मकसद आज भी शुआन को परेशान करने का होता है, लेकिन थैंकफुली लिन वहां आ जाता है अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि शुआन के मॉम का नेचर लिन को अच्छे से मालूम है। वो आकर शुआन के मॉम के सामने प्रिटेंड करता है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है और वो 700 मिलियन का चेक दे देता है। शुआन की मॉम तो बहुत लालची ही होती है। वो चेक को देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद लिन कहता है, क्या अब मैं अपने वाइफ को लेकर जा सकता हूँ। बाहर आते ही शुआन अपने शोल्डर से लिन का हाथ हटाती है। लिन शुआन से कहता है, शुआन वो चेक 7 मिलियन का था, बताओ अब तुम वो मुझे कैसे लौटाने वाली हो। शुआन कहती है, अच्छा मिस्टर लिन मुझसे क्या चाहते हैं। लिन शुआन के करीब जाकर कहता है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, जिस बात को हमारी शुआन समझने से रही। इसके बाद लिन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। घर पे आने के बाद शुआन कहती है, तुम्हें इस तरह इतने बड़ी अमाउंट का चेक देना नहीं चाहिए।
अब मैं इतनी बड़ी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकती। लिन कहता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो वापस आ जाओ। शुआन कहती है, मैं बता रही हूँ, हमारे लिए डाइवोर्स अच्छा रहेगा, क्योंकि आज ना कल हमारी डाइवोर्स तो होनी ही है। लिन शुआन से कहता है, तुम्हें अभी भी डाइवोर्स चाहिए। लिन कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली की मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम इससे खुश नहीं हो। शुआन अपने आप से कहती है, क्योंकि उनकी लालच दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। शुआन वहाँ से जाने के बाद लिन अपने मॉम को कॉल करता है और वो अपने मॉम से पूछता है, शुआन के उसके फैमिली के साथ कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्या आप जानती है ऐसा क्यों है? उसकी मॉम पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो अपने मॉम को बताता है, मैं बस क्यूरियस था। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुआन की असिस्टेंट उसके पास दौड़ते हुए आती है और शुआन को बताती है, हमारा इंटरव्यू लीक हो चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों और कौन कर रहा है। शुआन अपने असिस्टेंट से कहती है, तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचो। और उस वक्त शुआन को उनके चीफ का कॉल आता है। शुआन आने के बाद चीफ शुआन को टी ऑफर करते हैं और वो शुआन से गोल गोल बातें करने लगते हैं, जैसे कि मुझे पता है तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, बहुत टाइम से तुम इस कंपनी में काम कर रही हो, सच कहूँ तो तुम्हारा प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू का सारा ब्लेम तुम पर आ चुका है। अब ब्लेम तुम पर आ ही गया है तो तुम्हें थोड़े दिन के लिए शांत रहना चाहिए। शुआन कहती है, क्या मुझे मालूम नहीं होगा कि इसके पीछे आप हैं? शुआन का चीफ कहता है, तुम्हें मालूम है इसके पीछे असलियत में कौन है? ये तुम्हारी मॉम है जो नहीं चाहती कि तुम काम करो। शुआन कहती है, कल सुबह मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ। शुआन जाते समय उस चीफ को बताती है, मेरे पास एविडेंस है जिसमें तुम मेरे इंटरव्यू की चोरी कर रहे थे, मैं ये सब कंपनी को हैंड ओवर कर दूंगी। इसके बाद वो चीफ किसी को कॉल करके बताता है, यहाँ शुआन को सब एक्सीडेंटली पता चल चुका है। इसके बाद हमें शुआन को उसके मॉम के घर पे दिखाया जाता है। शुआन की मॉम शुआन से बहुत ही मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने लिन को डाइवोर्स नहीं दिया, उसकी वजह से हमारी कितनी मदद हुई। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो वो होंगे मुझे कब का मार चुका होता। शुआन कहती है, लिन ने जो आपको 700 मिलियन दिए थे, आप उन पैसों को शेयर्स में कन्वर्ट कर चुकी हैं। शुआन कहती है, लिन कभी भी बिजनेस में लॉस करके बिजनेस नहीं करता, और आपको मैं बता दूं, मेरी वैल्यू 700 मिलियन हो नहीं सकती। शुआन की मॉम कहती है, देख रही हूँ तुम्हारे बहुत पर निकल रहे हैं, और वो शुआन पर बेहद गुस्सा होती है और उसे स्लैप मारती है। और वो शुआन से कहती है, वो वीडियोस कहीं किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी बेटी हो ना। शुआन अपने मॉम के बर्ताव को देखते हुए कहती है, मॉम, क्या मैं आपकी रियल डॉटर ही हूँ ना? शुआन बात ले रही होती है और वो देखती है कि लिन वहीं मौजूद है। शुआन लिन से पूछती है, क्या काम था? लिन कहता है, बाहर आओ, बात करते हैं। शुआन कहती है, क्या बात करनी है? लिन कहता है, तुम पहले बाहर आओ, हमें न्यू डील को लेकर बात करनी है। शुआन कहती है, बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है? लिन शुआन से पूछता है, तुमने मुझसे मैरिज क्यों किया? शुआन कहती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। लिन हैरान होते हुए शुआन के पास देखता है और कहता है, मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझे जानती नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? शुआन कहती है, शादी तो थी, कर ली। शुआन का ये जवाब लिन के लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। वो गुस्सा होकर शुआन को बेड की तरफ पुश करता है और शुआन को फोर्सफुली किस करने लगता है। और वो शुआन से पूछता है, तुमने मुझसे शादी की क्योंकि हम सिर्फ रिलेटिव्स थे, बाकी इस मैरिज में कुछ भी नहीं है। शुआन कहती है, तुम्हें अब इतनी चिंता क्यों हो रही है? इस मैरिज में तुम सिर्फ मेरी बॉडी की फिक्र करते हो। लिन भी उस वक्त कह देता है, हाँ तुमने सही समझा। शुआन कहती है, क्या तुम्हें मैं इसके लिए थैंक्स कहूँ? और वो उसे हटाती है। लिन शुआन को सूप लाकर देता है। शुआन उसका शुक्रिया करते हुए कहती है, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे 700 मिलियन वापस कर दूंगी। अगर मेरी मॉम तुम्हें कुछ हेल्प का कहती है तो तुम उन्हें मना कर देना। उम्मीद करती हूँ तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। लिन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। शुआन कहती है, हमारा आज नहीं तो कल डाइवोर्स होना ही है। लिन कहता है, आज फ्राइडे है, आज के दिन हम हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। शुआन वहीं स्टॉप हो जाती है। लिन शुआन को चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम ये नहीं चाहती? और वो शुआन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है।
शुआन उसे हटाकर अपने बेडरूम में चली जाती है। शुआन अपने बेड पर बैठी होती है और लिन वहाँ अपने ड्रिंक के गिलास के साथ आता है और वो शुआन को बेड की तरफ पुश करता है और वो शुआन को पैशनेटली किस करने लगता है। लिन शुआन को रोककर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? लिन शुआन को बड़े प्यार से कहता है, नहीं, मैं तो तुम पर मरना चाहता हूँ। इसके बाद वो शुआन को बड़ी ही प्यार से किस करने लगता है। इस दौरान हम शुआन की भी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। इसके बाद लिन अपनी टाई निकालता है और वो उस टाई को शुआन की आंखों पर बांधने वाला होता है, लेकिन शुआन यहाँ गेम चेंज करती है और वो लिन को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाती है और वो उस टाई को लिन के आंखों पर बांधती है और लिन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।